नमस्ते, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज की योगा क्लास का एम है योगा फॉर अ कामिंग फ्लो। सो इस क्लास में हम बहुत सारे अलग अलग आसनास करेंगे, फुल बॉडी को टारगेट करेंगे, बट वील इंश्योर कि आपको बाय द एंड ऑफ इट बहुत काम, बहुत नाइस, बहुत सूदिंग फील हो। सो हम किसी भी आसन में रश नहीं करेंगे, हम उस आसन को थोड़ा इन्जॉय करेंगे, थोड़ा स्लोली बॉडी को ओपन करेंगे एंड वील हैव अ वंडरफुल क्लास। ओके, जब भी आप रेडी हो एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में आएंगे, अपनी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद, आपके पाम्स नीज पर, स्पाइन को एक स्ट्रेट लाइन में, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, नेक रिलैक्स्ड एंड सिर्फ 1 मिनट देंगे अपने आप को इस मैट पर सेटल करने के लिए। जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर अपने आप को सेटल करेंगे। मैं आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपने आसपास, अपने सराउंडिंग के साउंड को सुनने की कोशिश। अपने आप को सेटल करेंगे इस मैट पर, इस बहुत प्यारी योगा प्रैक्टिस के लिए। एंड बिना अपने आप को चेंज किए सिर्फ नोटिस करेंगे कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आपकी ब्रेथ कैसा फील हो रही है, आपकी बॉडी इस वक्त कैसा फील कर रही है। जस्ट नोटिस, बिना उसे चेंज किए सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। एक इंटेंशन सेट करेंगे, एक संकल्पा लेंगे आज की क्लास के लिए। संकल्पा टू फील ब्यूटिफुल, टू फील काम इस क्लास के ख़त्म होने तक। धीरे से अपने राइट पाम को आपके चेस्ट, लेफ़्ट पाम को एब्डोमेन पर रखेंगे। इनहेल, एक लंबी सांस लेते हुए अपने चेस्ट एंड एब्डोमेन को बाहर जाता हुआ फील करेंगे। एक्सेल, अपनी ब्रेथ को बहुत स्लोली छोड़ेंगे, बॉडी को नीचे लाएंगे। इनहेल, एक लंबी सांस, उस सांस को अंदर तक जाने देंगे। एक्सेल, बहुत स्लोली उस ब्रेथ को रिलीज़ करेंगे। एक लास्ट टाइम, इनहेल, एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। एक्सेल करते हुए उस सांस को बाहर निकालेंगे। सिंपल मूवमेंट को ऑब्जर्व करते रहेंगे। ये एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंश्योर करेगी कि आपकी बॉडी से, आपके माइंड से सारा स्ट्रेस चला जाए। धीरे से अपने पाम्स को नमस्कारा में लाएंगे। इस क्लास को शुरू हम एक ओमकारा से करेंगे। इनहेल, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपने पाम्स खोलेंगे। एक अच्छी सी स्माइल के साथ हम इस क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा लैटरल स्ट्रेचिंग करेंगे। सो अपने लेफ़्ट पाम को बॉडी से थोड़ा सा दूर रखेंगे बिना अपनी बॉडी को लिफ्ट किए। लेफ़्ट एल्बो बेंड। इनहेल, आपके राइट पाम को बॉडी के पास लाएंगे एंड राइट पाम पर देखने की कोशिश एंड जस्ट ब्रीथ। 1, राइट एल्बो स्ट्रेट। 2, आपकी बॉडी के राइट साइड पर एक बहुत प्यारा स्ट्रेच फील होगा। 3, इमेजिन कि आपका राइट पाम बॉडी से दूर जाना चाहता है, वो आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देना चाहता है। लंबी सांसें। 4, बिना कोई प्रेशर के सिर्फ आपकी बॉडी के राइट साइड को एंगेज करने की कोशिश। एंड 5, धीरे से राइट पाम को वापस लाएंगे। एक्सेल, रिलैक्स। नाउ राइट पाम को बॉडी से थोड़ा सा दूर रखेंगे। राइट एल्बो बेंड, बिना लेफ़्ट नी को उठाए। इनहेल, लेफ़्ट पाम को राइट साइड पर स्ट्रेच, लेफ़्ट एल्बो स्ट्रेट एंड लेफ़्ट पाम की तरफ देखेंगे। 1, आपकी बॉडी के लेफ़्ट साइड पर एक स्ट्रेच को ऑब्जर्व। 2, बिना किसी प्रेशर के। 3, हर एक ब्रेथ को सुनने की कोशिश।
4, लंबी गहरी सांसें। आपकी बॉडी में एक बहुत प्यारे साइड स्ट्रेच को, आपकी स्पाइन, आपके एब्डोमेन को ऑब्जर्व। एंड 5, स्लोली इनहेल, फिर से वापस एक्सेल, रिलैक्स, ब्यूटिफुल। नाउ हम थोड़ा सा शोल्डर्स, थोड़ा सा आर्म्स को मूव करेंगे। सो अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे आपके हेड के ऊपर। इनहेल, अपने पाम्स को ऊपर उठाएंगे बिना शोल्डर्स को प्रेशर दिए। इनहेल, एक लंबी सांस, एंड एक्सेल, अपने एल्बोज को राइट साइड पर। बॉडी मूव नहीं हो रही है, सिर्फ आपके आर्म्स मूव हो रहे हैं। वंडरफुल। इनहेल, फिर से सेंटर, एक्सेल, अपने आर्म्स को लेफ्ट साइड पर। वंडरफुल। राइट नहीं, नीचे। इनहेल, सेंटर, एक्सेलिंग राइट साइड। वंडरफुल। इनहेल, लेफ्ट अप, एक्सेल, उस एनर्जी के फ्लो को ऑब्जर्व करेंगे जो कि आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड से निकल रहा है। इनहेल, अपनी बॉडी को ऊपर हल्का सा स्ट्रेच, एक्सेल, राइट साइड, वेरी नाइस। इनहेलिंग सेंटर, अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच, एक्सेलिंग लेफ्ट साइड। कुछ और काउंट्स। इनहेल, एक लंबी सांस, एक्सेल, राइट साइड। इनहेल, सेंटर, एक लंबी सांस, एक्सेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, सेंटर, एक लास्ट टाइम, एक्सेल, राइट। एंड यहाँ पर हम स्टे करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स। दोनों एल्बो स्ट्रेट। आपकी बॉडी में, आपके आर्म्स में एक थोड़ा से फायर, एक अग्नि को ऑब्जर्व करेंगे लंबी सांसें लेते हुए। एंड नेक्स्ट इनहेलेशन में सेंटर, नेक्स्ट एक्सहेलेशन में लेफ्ट साइड, लंबी सांसें, वेरी नाइस। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्यूटिफुल। लंबी गहरी सांसें, एंड इनहेल, सेंटर, एक्सेल, रिलैक्स। अपने पाम्स को थोड़ा सा शेक, थोड़ा सा रोटेशन, लंबी गहरी सांसें, ब्यूटिफुल। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। अब अपने दोनों सोल ऑफ द फीट को एक दूसरे से जॉइन करेंगे, बद्दू कोणासन, लोअर बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। इस तरह से सोल ऑफ द फीट को होल्ड करेंगे एंड फीट को अपनी बॉडी के पास लाएंगे। नीज़ को एक बटरफ्लाई के जैसे फ्लैप। आपके पेल्विक फ्लोर, आपके इनर थाइस पर एक बहुत प्यारे मसाज को ऑब्जर्व करेंगे। शोल्डर्स पर कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एक बटरफ्लाई के जैसे फ्लाई करने की कोशिश। ब्यूटिफुल। लंबी सांसें। एक बहुत सिंपल स्ट्रेच बट बहुत बेनिफिशियल है आपके यूरिनरी एरिया को मसाज देने के लिए, आपके इनर थाइस को ओपन करने के लिए। लंबी गहरी सांसें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लंबी सांसें, वेरी नाइस। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। कुछ और सेकेंड्स, एंड स्लोली रिलैक्स, ब्यूटिफुल। ना अपने सोल को इसी तरह से जॉइंट रखेंगे, आपके फिंगर टिप्स पर आएंगे। इन फिंगर टिप्स को आगे वॉक करेंगे बिना स्पाइन को राउंड किए, सिर्फ अपने फिंगर टिप्स को आगे वॉक करेंगे जितना भी आप मैक्सिमम जा पाएँ, एंड वहाँ पर होल्ड करेंगे। 1, आपका चेस्ट एंड बेली आपके पैरों के पास आना चाह रहा है। आपके पाम्स एक दूसरे से आपके पाम्स आपके शोल्डर्स से दूर जाना चाह रहे हैं। आपके नीज मैट के पास आना चाह रहे हैं। और आपके इनर थाइस पर एक बहुत प्यारा मसाज फील हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करेंगे। पाम्स को थोड़ा सा और आगे लाएंगे बिना बॉडी को लिफ्ट किए। जो भी आपके लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन हो वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे बिना किसी प्रेशर के। सिर्फ आपके इनर थाइस को ओपन करने की कोशिश, एंड अपनी ब्रेथ को सुनने की कोशिश। एंड फिर से स्लोली अपने पाम्स को वापस लाएंगे, ब्यूटीफुल। ना राइट लेग को ऐसे ही रहने देंगे, लेफ़्ट लेग को ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना है, जस्ट सॉफ्टली ओपन, ताकि आपके दोनों हिप्स मैट पर हों। आपकी बॉडी अभी भी मेरी तरफ फेस कर रही हो। आपके लेफ़्ट पाम को राइट थाई पर रखेंगे। इनहेल, आपके राइट पाम को लेफ़्ट लेग के पास लाने की कोशिश, एंड आपके राइट पाम बॉडी से दूर जाना चाह रहा है। एक बहुत प्यारे राइट साइड के स्ट्रेच को ऑब्जर्व करेंगे। 1,
लंबी सांसें, आपके लेफ्ट टो को एक्टिवेटेड। 2, लंबी गहरी सांसें, आपकी बॉडी को ओपन करते रहेंगे बिना राइट नी को उठाए। वेरी नाइस। 3, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपकी राइट साइड पर एक बहुत वंडरफुल स्ट्रेच मिलेगा इस टाइम। 4, आपका राइट पाम लेफ्ट लेग के बहुत पास जाना चाह रहा है। एंड 5, धीरे से राइट पाम को वापस लाएंगे, राइट साइड पर रखेंगे एंड इनहेल। इस बार राइट एल्बो को बेंड जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था, लेफ्ट आर्म को ईयर्स के पास एंड आपका लेफ्ट आर्म दूर जाना चाह रहा है। वंडरफुल। लेफ्ट लेग एक्टिवेटेड एंड ब्रीदिंग। 1, लंबी सांसें, लेफ्ट पाम से निकलती हुई एनर्जी को फील करेंगे। 2, आपकी इनर थाइस को एंगेज्ड रखेंगे, आपके लेग्स को फॉल नहीं होने देंगे। 3, breathe in and breathe out. You're doing good. 4, very nice. 5, slowly inhale, वापस आएंगे, exhale, relax. Now left leg को वापस लाएंगे and right leg को stretch करेंगे. Remember, एक leg दूसरे से बहुत अलग हो सकता है, उसे सबसे comfortable position में रखेंगे. Right toe को आपकी तरफ pointed, right palm left thigh पर. Inhale, left palm को ईयर्स के पास लाएंगे जैसे वो राइट टो को टच करने की कोशिश कर रहा हो। 1, बॉडी को ओपन, वेरी नाइस। 2, राइट टो को एंगेज्ड, राइट लेग को राइट साइड पर फॉल नहीं होने देंगे। 3, लंबी सांसें, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व। 4, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड 5, इनहेल, धीरे से वापस लाएंगे, एक्सेल, लेफ्ट पाम को नीचे, राइट टो अभी भी एक्टिवेटेड है, राइट लेग स्ट्रॉन्ग। इनहेल, राइट आर्म को राइट ईयर के पास एंड राइट पाम को देखेंगे। 1, आपके लेग की टेंडेंसी होगी एक तरफ गिरने की, उसे एक्टिवेटेड। 2, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 3, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, आपके लेग्स को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश। 4, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 5, धीरे से इनहेल करते हुए राइट पाम वापस, एक्सेल, रिलैक्स। नाउ राइट लेग को ऐसे ही रहने देंगे, उपविष्ट कोणासन, लेफ्ट लेग को स्प्रेड करेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आपके लेग्स इतना दूर ना भी हों तो वो जितना भी मैक्सिमम जा पाए उसे रखेंगे। टोस को आपकी तरफ पॉइंटेड, स्पाइन को स्ट्रेट। वंडरफुल। आपके इनर थाइस पर एक हल्का सा मसाज फील हो रहा होगा इस टाइम पर। लेग्स को एक्टिवेटेड रखेंगे ताकि आप इस मसाज को लूज़ ना कर दें। ओके, ना अपने पाम्स को नीचे रखेंगे। रिमेंबर, योगा इज़ अबाउट स्थिरम सुखम आसनम। आपको उस पोज में एक सुख, एक कामनेस, एक स्टिलनेस फील करना है। सो अपने आप को समझेंगे, अपनी बॉडी को समझेंगे एंड अपनी लिमिट्स को समझेंगे। पाम्स को नीचे रखेंगे। ना पाम्स को आगे वॉक करेंगे। जैसे जैसे आप पाम्स को आगे वॉक करेंगे आपके इनर थाइस पर स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। सो अपने आप को समझते हुए पाम्स को आगे बढ़ाएंगे जितना आप आगे बढ़ा पाएँ। इट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आप ज़्यादा आगे ना भी जा पाएँ, जस्ट जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ रहेंगे। टोस को एक्टिवेटेड, लेग्स को स्ट्रॉन्ग एंड जितना भी आप जा पाएँ। 1, इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपकी एल्बोज़ नीचे ना हो, सिर्फ पाम्स नीचे हों तो जस्ट बी हियर। 2, आपके इनर थाइज या हैमस्ट्रिंग पर एक बहुत प्यारा स्ट्रेच आ रहा होगा इस टाइम पर। 3, लंबी गहरी सांसें। अगर आप कंफर्टेबल हो तो पाम्स को थोड़ा सा और आगे वॉक करेंगे, बट ओनली इफ़ यू आर कंफर्टेबल। 4, लंबी सांसें। आई नो थाइस पर थोड़ा सा बर्न फील होता है इस टाइम पर। 5, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। 6 एंड 7, धीरे से अपने पाम्स को वापस लाएंगे। एक्सेल, रिलैक्स, फैंटास्टिक वर्क डन। ना अपने लेग्स को वापस लाएंगे एंड हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। पाम्स को शोल्डर्स के नीचे, नीज को हिप्स के नीचे, स्पाइन स्ट्रेट। एंड अब हम थोड़ा सा स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। इनहेल, अपनी स्पाइन को आर्च, चिन को अप, कैट पोजीशन, एक लंबी सांस। एक्सेल, अपने स्पाइन को राउंड करते हुए चिन को चेस्ट के पास। इनहेल, अपने स्पाइन को आर्च, हिप्स को ऊपर रूफ या स्काई की तरफ पॉइंटेड, एल्बो स्ट्रेट। एक्सेल, अपनी ब्रेथ को रिलीज करते हुए स्पाइन को राउंडेड। इनहेल, अपनी स्पाइन को आर्च करेंगे, चिन को अप, चेस्ट को ओपन।
एक्सेल, चिन को चेस्ट के पास, स्पाइन को राउंडेड। इनहेल, अपनी स्पाइन को आर्च, हर एक वर्टिब्रा को फील करेंगे। एक्सेल, स्पाइन को राउंडेड। एक लास्ट टाइम, इनहेल, स्पाइन को आर्च, एल्बो स्ट्रेट। एक्सेल, स्पाइन को राउंड, चिन को चेस्ट के पास। इनहेल, न्यूट्रल पोजीशन। अब अपने फिंगर टिप्स पर आएंगे, हिप्स को मूव नहीं करेंगे, हिप्स और नीज अभी भी सेम डिस्टेंस, सेम लाइन में रहेंगे। हम करेंगे पपी पोज। अपने फिंगर टिप्स को आगे वॉक करेंगे जितना आप आगे ले जा पाएँ बिना हिप्स को हिलाए। इनहेल, एक लंबी सांस, एंड एक्सेल, अपने आर्म पिट्स एंड चेस्ट को नीचे मैट के पास लाने की कोशिश। नाउ अगेन, इसमें आपके फिंगर टिप्स आपको आगे खींचना चाह रहे हैं, आपके हिप्स आपको पीछे खींचना चाह रहे हैं। एंड जस्ट रिमेन। एक बहुत ही वंडरफुल स्ट्रेच देता है ये आपकी अपर बॉडी को, आपके नेक, शोल्डर्स, आर्म्स एंड आपकी पूरी स्पाइन को एक बहुत प्यारा कर्वेचर देता है। सिर्फ एंड सिर्फ अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने पाम्स एंड एल्बोज नीचे लाएंगे एंड अपना चिन नीचे, बट ओनली जब आप कंफर्टेबल हो। लंबी गहरी सांसें, अपनी बॉडी में एक बहुत प्यारे स्ट्रेच को ऑब्जर्व। शोल्डर्स पर कोई प्रेशर नहीं है, बॉडी पर एक बहुत प्यारा स्ट्रेच मिल रहा है। लंबी सांसें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हिप्स पीछे मूव होना चाह रहे हैं, पाम्स आगे मूव होना चाह रहे हैं। एंड स्लोली अपनी बॉडी को आगे स्लाइड करेंगे, भुजंगासन, कोबरा पोजीशन। टोज को पीछे पॉइंटेड रखेंगे, एल्बो शोल्डर से थोड़ा सा आगे, पाम्स नीचे प्रेसिंग, एंड आपका चेस्ट एंड स्पाइन आपको ऊपर पुल करना चाह रहा है। 1, लंबी सांसें। 2, आपकी स्पाइन में एक लेंथनिंग को फील करेंगे। 3, शोल्डर्स पर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ईयर्स आपके शोल्डर्स से दूर हैं। 4, एक बहुत प्यारे स्ट्रेच को ऑब्जर्व करेंगे, आपके टोज को पीछे पॉइंटेड। एंड 5, नाउ आप चाहें तो आप इसी में रह सकते हैं। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आपकी स्पाइन में कोई इशू नहीं है, तो पाम्स को बॉडी के थोड़ा पास, एल्बोज को ऊपर लिफ्ट एंड स्पाइन को थोड़ा सा और लिफ्ट करेंगे। 1, अगेन शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आपके ग्लूट मसल्स या हिप्स को थोड़ा सा स्क्वीज। 3, आपकी सिर्फ लोअर स्पाइन को एंगेज नहीं करेंगे, आपकी पूरी स्पाइन को ऊपर लिफ्ट। 4, लंबी सांसें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। 5, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कोई प्रेशर नहीं है आपकी स्पाइन पर, आपके पाम्स सिर्फ आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी स्पाइन आपको ऊपर लिफ्ट कर रही है। वेरी नाइस। नाउ अपने टोज को टक करेंगे, पाम्स को बॉडी के थोड़ा पास, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। नीज को सॉफ्टली बेंड करेंगे, पहले लेफ्ट नी बेंड, देन राइट नी बेंड। लंबी सांसें, हिप्स ऊपर की तरफ पॉइंटेड, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नीज को थोड़ा थोड़ा पेडल करने की कोशिश, लंबी गहरी सांसें। एंड नाउ आपके राइट लेग को आगे लाएंगे, पाम्स के बीच में, सॉरी पाम्स के बाहर। राइट लेग राइट पाम के बाहर, लेफ्ट लेग पीछे जाता हुआ। एंड नाउ रिमेंबर, आपके हिप्स ऊपर नहीं है, हिप्स नीचे सिंक कर रहे हैं एंड चेस्ट सामने की तरफ ओपन है। उत्ताना पृष्ठासन, लिजर्ड पोज। एंड जस्ट स्टे यहाँ पर कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड। एंड अगर आपकी राइट हैमस्ट्रिंग, राइट थाई पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है तो आप अपने एल्बोज़ को नीचे रख सकते हैं। जिस भी पोजीशन को आप चूज़ करें, जिस भी पोस्चर को आप चूज़ करें, बस वहाँ पर कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड, बिना किसी प्रेशर के। बहुत सारी स्टिफनेस आपकी बॉडी के लोअर साइड पर स्टोर होती है, हम सिर्फ उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं इससे। लंबी सांसें, अपनी ब्रेथ को सुनने की कोशिश। राइट नी आपकी बॉडी के थोड़ा सा पास है एंड आपकी बॉडी में एक बहुत प्यारा स्ट्रेच फील हो रहा है, स्पेशली आपके हैमस्ट्रिंग, आपके हिप्स या ग्लूट मसल्स में। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
स्लोली इनहेल, अगर आप एल्बोज पर थे तो पाम्स पर आएंगे, एक्सेल अगेन। ना अपने राइट पाम को राइट लेग के बाहर रखेंगे, राइट लेग को दोनों पाम्स के सेंटर में रखा है हमने अभी। ओके, अब हम करेंगे अर्ध हनुमान आसन। आपके फिंगर टिप्स को नीचे प्रेस करेंगे, राइट हिप को लेफ्ट लेग के पास ले जाने की कोशिश, राइट हील पर आएंगे, राइट टो पर पॉइंटेड, एंड अपनी स्पाइन को आगे खींचते रहेंगे। 1, लंबी सांसें। 2, अगेन आपके हैमस्ट्रिंग पर एक बहुत प्यारा स्ट्रेच आ रहा है, उसे ऑब्जर्व। 3, लंबी गहरी सांसें। 4, स्पाइन कंप्लीटली रिलैक्स्ड, शोल्डर्स एंड पाम्स पर बहुत प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। 4 एंड 5, स्लोली फिर से अपने बॉडी के वेट को आगे शिफ्ट करेंगे, एंड अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। अगेन अपने लेफ्ट एंड राइट नी को पेडल करेंगे, लंबी सांसें, लंबी सांसें। एंड नाउ हम लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, लेफ्ट पाम के बाहर, राइट लेग को हम जितना पीछे ले जा पाएँ, हिप्स को नीचे सिंक, चेस्ट को ओपन, उत्ताना पृष्ठासन, लिजर्ड पोज, लंबी सांसें। अगेन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने एल्बोज़ को नीचे रखेंगे, जिस भी पोस्चर को आप चूज़ करें वहाँ पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड, आपके फिंगर्स और पाम्स को देखने की कोशिश। आपका लेफ़्ट लेग आपकी बॉडी के पास आना चाहता है, एंड आपके लेफ़्ट हैमस्ट्रिंग पर एक बहुत प्यारा स्ट्रेच फील करेंगे। अगेन एक बहुत ही प्यारा पोस्चर है ये, एक बहुत ही अच्छा रिस्टोरेटिव आसना है, बॉडी से स्टिफनेस, बॉडी से स्ट्रेस रिमूव करने के लिए। लंबी सांसें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन इनहेल, अगर आप एल्बोज पर थे तो पाम्स पर आएंगे। एक्सेल, अपने लेग को दोनों पाम्स के सेंटर में लाएंगे, अर्ध हनुमान आसन, हाफ स्प्लिट पोज। अपने बॉडी के वेट को पीछे शिफ्ट करेंगे, आपके फिंगर टिप्स पर आएंगे, हिप्स को राइट लेग के पास ले जाने की कोशिश, लेफ्ट हील पर आएंगे, आपकी स्पाइन को आगे खींचते रहेंगे। 1, बिना किसी प्रेशर के आपके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग को ऑब्जर्व करेंगे। 2, लंबी गहरी सांसें। 3, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 4, लंबी गहरी सांसें। एंड 5, धीरे से फिर से बॉडी के वेट को आगे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे। अगेन अपने नीज को पेडल करेंगे, नीज को पेडल। नीज को पेडल, लंबी सांसें। ऑब्जर्व कि आपका लेफ्ट एंड राइट लेग अब कैसा फील कर रहा है, एंड स्लोली राइट लेग को आगे लाएंगे, बॉडी को शिफ्ट करेंगे, आगे की तरफ फेस करेंगे, एंड अपने पाम्स को नीज हिप्स पर रख के बॉडी को आगे शिफ्ट करेंगे। ओके, नाउ आपके दोनों टोज़ आगे पॉइंटेड हैं, हिप्स पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हिप्स को पीछे पुल करेंगे, स्पाइन को आगे पुल करेंगे, एंड अपने पाम्स को आपके पैरों के बीच में रखेंगे। जस्ट एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहने की कोशिश, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, नी स्ट्रेट, लंबी सांसें। ना बॉडी के वेट को आगे शिफ्ट करेंगे, एल्बोज बेंड करके, एंड फिर से ऊपर आएंगे। ओके, जैसे ही आप बॉडी के वेट को आगे शिफ्ट करेंगे, आपके थाइस पर थोड़ा और प्रेशर पड़ेगा। अगेन इनहेल ऊपर, एक्सेल, एल्बोज बेंड करते हुए नीचे। अगेन जब आप नीचे जाएंगे तो नीज को बेंड नहीं करेंगे। इनहेल ऊपर, लेग्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन में। एक्सेल, स्पाइन नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, एंड स्टे। नाउ जस्ट डबल चेक, अगर आपके लेग्स में सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अपने हेड को नीचे रखेंगे,
एंड इफ इट इज़ नॉट तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आपका हेड मैट से ऊपर भी रहे तो। जस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड, लेग स्ट्रेट। आई नो देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी कि हम नीज़ को बेंड करके एकदम नीचे टच हो जाएं, बट इट्स फाइन। अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपका हेड मैट से ऊपर है तो। इट्स ओके अगर आपकी बॉडी इतना प्रेशर नहीं भी ले पा रही है तो। जस्ट रिलैक्स। जहाँ पर भी हैं, जिस भी फिज़िकल जिस भी मेंटल स्टेट में हैं, जस्ट फाइंड अ स्टेट ऑफ कामनेस, फाइंड अ स्टेट ऑफ सुखम। इनहेल फिर से ऊपर, एक्सेल अपने पाम्स को वेस्ट पर एंड कम अप। धीरे से पाम्स को नीचे रखेंगे, पैरों को वापस लाएंगे एंड एक सीटेड पोजीशन में आएंगे। नाउ हम एक लास्ट चीज़ करेंगे, चटारा परिवर्तन। नीचे मैट पर लेट जाएंगे, आपके लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, राइट नी को बेंट एंड आपकी बॉडी के पास टाइटली हक करेंगे। सिंगल लेग पवन मुक्तासन, अपनी बॉडी में टाइटली हक। इनहेल। ना अपने लेफ्ट पाम को राइट नी के बाहर रखेंगे एंड राइट लेग को ट्विस्ट करके लेफ्ट साइड पर लाएंगे, राइट शोल्डर मैट पर एंड जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्टोरेटिव आसन है ये। मिडिल बॉडी से सारे प्रेशर, सारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। जस्ट अपने आप को स्टेट ऑफ डीप कामनेस में लेके जाएंगे। एंड इनहेल फिर से राइट लेग को सेंटर, एक्सेल राइट को ड्रॉप। नाउ लेफ्ट लेग को टाइटली हक करेंगे, सिंगल लेग पवन मुक्तासन। राइट पाम को लेफ्ट के बाहर एंड लेफ्ट लेग को राइट साइड पर ड्रॉप, लेफ्ट शोल्डर मैट पर एंड अगेन रिलैक्स। उस ट्विस्ट को ऑब्जर्व, उस कामनेस को ऑब्जर्व। Just breathe and relax. इनहेल फिर से नीज को सेंटर में, एक्सेल अपने लेग्स को ड्रॉप करेंगे एंड योर फेवरेट शवासन। पैर एक दूसरे से दूर, पाम्स नेचुरली कर्ल्ड एंड ओपन, बॉडी रिलैक्स्ड। अपनी आंखें बंद एंड सिर्फ कुछ देर इस म्यूज़िक को सुनने की कोशिश, इस म्यूज़िक को अपने अंदर तक पहुंचाने की कोशिश एंड अपने आप को एक स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन में लेकर आएंगे। आप चाहें तो इसी में कुछ देर और रेस्ट कर सकते हैं और जस्ट अपना ब्लैंकेट लेके इसी में कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे।